स्विमर कंपटीशन स्विम रेस फिशरमैन। उस शहर के फिशरीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के कार्यालय में डायरेक्टर के पद पर बैठी मनीषा गुप्ता अपने सेक्रेटरी अविनाश से दिल्ली से मेरे पास एक रिपोर्ट आया है जो कहता है कि जिन मछुआरों की आर्थिक परिस्थिति ठीक ना हो उनकी आर्थिक सहायता की जाए। हमें तुरंत उनके पास जाना होगा और उनका आर्थिक सहायता करना होगा। तब अविनाश, देखिए मैडम, अगर हमने उनकी आर्थिक सहायता की तो वो ये सोचकर कि जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होगी वो हमारे डिपार्टमेंट में आकर पैसे मांगेंगे तो उन्हें मिल जाएगा। वो समंदर में जाकर मछली पकड़ना छोड़ देंगे और मुफ्त के पैसे लेने की आदत पड़ जाएगी उन्हें। इसीलिए मेरी सलाह ये है कि हम उन्हें कर्ज दें और बहुत कम ब्याज में उन्हें लौटाने को कहें। तब वो जिम्मेदारी से काम करेंगे और कर्जा चुकाने के लिए मेहनत करेंगे और मछलियाँ पकड़ेंगे। तब मनीषा गुप्ता, यस यू आर राइट। आप कल ही समुंदर के किनारे जाइए और काम पर लग जाइए। अगले दिन अविनाश अपने असिस्टेंट श्रीधर के साथ समुद्र के किनारे गया और वहाँ एक टेबल लगाकर बैठ गया। श्रीधर ने अपने हाथ में एक माइक लिया और ऐलान करने लगा, मछली पकड़ने वाले मछुआरे ध्यान दें, आपकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने आपको कर्ज देने की मंजूरी दी है। वही करने हम यहाँ आए हैं। आप सब एक कतार में खड़े हो जाएं और अपने अपने पहचान पत्र और बाकी विवरण हमें दें और हमारे इस रजिस्टर में दस्तखत कर दें। 15 दिनों के अंदर आपको आपका ऋण मिल जाएगा। ऐसा कहा। बहुत सारे लोग आए, कतार में खड़े होकर अपना विवरण देकर रजिस्टर में दस्तखत करके चले गए। मनीषा गुप्ता आई और पूछने लगी, कितने लोगों ने अपने नाम रजिस्टर कराया है? अविनाश, बहुत लोग आए मैडम। दोपहर तक कम से कम 600 लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है। अभी मैंने लंच ब्रेक का ऐलान किया है, हो सकता है लंच ब्रेक के बाद और बहुत सारे लोग आए। मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है मैडम कि समुद्र में मछली पकड़ने वाले इतने सारे मछुआरे हैं यहाँ। मुझे कुछ शक सा हो रहा है मैडम। मनीषा गुप्ता, हाँ, मुझे भी हैरानी हो रही है। ये समुद्र में जाकर मछली पकड़ने वाले मेहनती मछुआरे नहीं हैं। इन नामों में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मछली पकड़ना जानते ही नहीं। मुझे इस बात की चिंता है कि हम जो ऋण दे रहे हैं ये गलत हाथों में ना पड़ जाए और इस ऋण का जो उद्देश्य है वो व्यर्थ ना हो जाए। तब श्रीधर, हाँ मैडम, मैंने देखा जो यूं बीच में सैर करने आए, जो लोग वहाँ बैठे मौज मस्ती कर रहे थे, बाइक में आवारा घूम रहे थे, इन सब ने भी आकर अपना नाम दर्ज कराया है। तब मनीषा गुप्ता, अच्छा, तो एक काम करते हैं। कहकर क्या करना है ये उन दोनों को बताया। तब श्रीधर ने तुरंत माइक उठाया और ऐलान करने लगा, जिन मछुआरों को ऋण चाहिए उनके लिए एक छोटी सी परीक्षा है। थोड़ी ही देर में यानी 3 बजे सब मछुआरों को तैरते हुए उस जहाज तक जाना होगा जिसने लंगर डाला है 1 किलोमीटर दूरी पर और उसे छूकर वापस किनारे तक तैरते हुए आना होगा। हम दूरबीन से यहाँ से देखते रहेंगे। इस छोटी सी परीक्षा के लिए सब भाइयों से निवेदन है कि वो तैयार रहें। तुरंत वहाँ हलचल मच गया। एक व्यक्ति, ये क्या, इन लोगों ने कहा था कि वो लोन देंगे, अब ये तैराकी का मुकाबला। दूसरा, अरे यार, मुझे तो पानी से डर लगता है, अब यहाँ पे तैराकी भी करूँ और वो भी समंदर में। अरे मैंने सोचा कि यूं ही मुफ्त में पैसे दे रहे हैं तो क्यों ना ले लें। मैंने भी मछुआरों के नाम पे अपना नाम दर्ज करा दिया। अब रहने दो यार, चलते हैं। इस तरह बहुत सारे लोग वहाँ से चले गए। फिर भी कुछ लोग रह गए। मुकाबला शुरू हुआ। वे सब पानी में तैरने लगे। श्रीधर दूरबीन में देखते हुए उस मुकाबले का रनिंग कमेंट्री देने लगा। बहुत सारे मछुआरे भाई समंदर में तैरते हुए गए। 100-200 मीटर दूरी तक जाकर आगे ना बढ़कर वो थक कर लौट रहे हैं। केवल 4 लोग बचे हैं जो अब तक तैराकी कर रहे हैं। मछुआरा लिंग भरत 200 मीटर तक तैरने के बाद थककर धीरे धीरे तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पटनायक 750 मीटर की दूरी पर तैर रहे हैं और नवीन राज बिना थके 900 मीटर की दूरी तक चले गए हैं और सबसे आगे ईश्वर प्रसाद तकरीबन उस जहाज तक पहुंच गए हैं।
अब असली मुकाबला नवीन राज और ईश्वर प्रसाद के बीच में ही है। वो देखिए, ईश्वर प्रसाद ने उस जहाज को छू लिया और किनारे की ओर वापस लौट रहे हैं। अरे वाह, नवीन राज ने भी जहाज को छू लिया। वो भी वापस लौट रहे हैं। यूं कमेंट्री देने लगा तो वहां खड़े लोग भी जोश में आकर कम ऑन नवीन, कम ऑन ईश्वर प्रसाद यूं नारे लगाने लगे। इस तरह उस मुकाबले में ईश्वर प्रसाद 22 मिनट तक किनारे पर पहुंचा और नवीन भरत 28 मिनट में और पटनायक 34 मिनट में पहुंचा और लिंगैया 41 मिनट में किनारे पर पहुंचा। ये कहकर श्रीधर ने कमेंट्री बंद की। तब सबने जोर से ताली बजाई। मनीषा गुप्ता ने माइक लिया और कहने लगी, ये तैराकी का मुकाबला काफी रोमांचक था। सच तो ये है कि ये मुकाबले के बारे में हमने पहले सोचा नहीं था। हम यही चाहते थे कि ये ऋण केवल उन्हें ही मिले जो इसके हकदार है, इसीलिए हमने ये मुकाबला कराया। ये तैराकी वही कर सकते हैं जो हर दिन समुन्दर में जाते हो, वही मछुआरे ये सब कर सकते हैं। अब इस मुकाबले के नतीजे के बाद मैं स्पोर्ट्स चेयरमैन से ये सिफारिश करूंगी कि इन चारों व्यक्तियों को अगले ओलंपिक्स में तैराकी के मुकाबले के लिए भेजा जाए। मुझे विश्वास है कि ये सब हमारे देश के लिए मेडल्स जीतकर जरूर लाएंगे। मैं उन्हें बधाई देती हूँ। ये सुनते ही वहाँ खड़े लोगों ने खुशी से ताली बजाई।